हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यभट्टा एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे हम लक्ष्य टारगेट वाली अपनी क्लासेस चला रही हैं, उसमें हमने 2025 का यूपी बोर्ड का 10th का हिंदी और इंग्लिश का सोल्यूशन देख रहे हैं साथ ही साथ में। और आज हम जो है इसके लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। चलो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन से, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? या द सम ऑफ ए 2-digit नंबर and the number obtained by revising the digit is 99. If the digit of the number differ by 5, find the number. How many such number are there? ये सब कुछ हमें इसमें बताना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या देखो कैसे लिखी जाती है बेटा। सबसे पहले दो अंकों की संख्या में मान लो हमने 52 लिया, तो इसमें क्या है? एक इकाई का अंक है, एक दाही का अंक है, यानी कि एक यूनिट प्लेस है और एक 10 वैल्यू प्लेस है। ठीक है ना जी? इंग्लिश में इसे यूनिट बोलते हैं और इसे 10 वैल्यू प्लेस बोलते हैं। तो यानी कि दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? यानी कि 10x + y ऐसे लिखी जाती है दो अंकों की संख्या। इसमें क्या है? माना इकाई का अंक क्या है? y, और दाही का अंक क्या है? हमारा x है। ठीक है जी? यानी कि यूनिट डिजिट हमने मानी y और 10 वैल्यू प्लेस डिजिट वो क्या है? हमारी x, और बनेगी संख्या हमारी क्या? 10x + y। ओके, चलो अब इसमें क्या दे रखा हमें? अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यानी कि इसने बोला कि जो दो अंकों की संख्या है और उसको रिवर्स करने पर, यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो गया? यानी कि रिवर्स कर दिया। यानी कि जो यूनिट थी, यूनिट डिजिट, उसको तो हमने 10 वैल्यू प्लेस पे ले गई और 10 वैल्यू प्लेस को यूनिट डिजिट पे ले गई, यानी कि वो कितना हो गया? 10y + x। अब क्या कहा इसने? अकॉर्डिंग क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना है? गिवन कंडीशन, यानी कि दिया है, क्या दिया है? यानी कि 10x + y + 10y + x = 99। हाँ जी, यही दिया है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 11x + 11y = 99। अब 11 कॉमन, x + y = 99, ये इससे डिवाइड हो गया 9, यानी कि x + y = 9। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या दी है? कि इन दोनों अंकों का डिफरेंस जो है वो 5 है, यानी कि x - y, यानी कि दाही का अंक में से इकाई का अंक घटाने पे हमारा क्या आ रहा? 5, यानी कि इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, सिंपल, यानी कि x + y = 9 और x - y = 5। अब क्या इन दोनों को ऐड करा तो 2x = 14, x = 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7। नाउ पुट x = 7 इन इक्वेशन 1, यानी कि अब समीकरण 1 में x = 7 का मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारा? यहां पर रख लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या है? 7, और y हमें निकालना है = 9, तो y = 9 - 7, तो y = कितना आ जाएगा? 2। यानी कि जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी? इसमें वैल्यू रखेंगे तो नंबर, यानी कि संख्या = कितना हो गया? 10 गुना x की वैल्यू कितनी है? 7 और y की वैल्यू कितनी है? 2।
यानी कि कितना हो जाएगा 70 + 2 = 72। यानी कि ऐसी कितनी संख्या हो सकती है बस हमारी ओनली वन, जिसका क्या होगा अंकों का योग, यानी कि इसको पलटने से और इसके दूसरों को करने पर कितना आएगा 99, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। अगर इसे 27 कर दें हम, एक ये भी संख्या हो सकती है 27, ठीक है ना। तो टोटल नंबर कितने होंगे, दो संख्या, यानी कि 2 नंबर, क्योंकि रिवर्सिबल में कितना होगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5, ठीक है ना। और यानी कि इन दोनों को वापस रिवर्स करने पर इन दोनों का सम कितना आएगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों अंक। ओके, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और ये कितने नंबर का था, 6 नंबर का, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन दे रखा था। ओके, अब चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जो इनके क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आएगा, और तीसरे का जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 का और करके दिया हुआ है उसका भी सोल्यूशन करेंगे, और वाले सोल्यूशन हम करेंगे बाद में, ठीक है ना। सबसे पहले कंटिन्यूअसली जो दी रखे 3 4 5 उनका सोल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं और वाले कंडीशन की। ओके, क्योंकि हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, टारगेट है 100/100 का, तो 100/100 आपको पढ़ाया जाएगा और 100/100 ही आपके नंबर हमको चाहिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारे से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। √3 की वैल्यू दे रखी 1.732 का प्रयोग कीजिए। यानी कि एक नदी के पुल के, नदी नीचे होगी, ओके, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी कि क्या है हमारी नदी के ऊपर क्या बना हुआ है पुल, यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि किनारे हैं तो यहां पे पुल है कितना 5 मीटर की ऊंचाई पर, और यहां पे हमारा पुल बना हुआ है, ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, पुल के अवनमन कोण, यानी कि एक कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कितना है 30 का, यहाँ पे भी 30 का, और दूसरा कोण कहां पे बन रहा है, ये रहा अवनमन कोण ऐसे, ये बनना 45 का, ये इधर बन जाएगा 45 का। इंग्लिश में क्या गिवन हुआ था, फॉर्म ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30, 45 respectively. If the bridge is at the height of 5 meter from the bank, find the width of river. रिवर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, यानी कि ये रिवर है मेरी, यहां से लेके यहां तक की ये चौड़ाई ज्ञात करनी मुझे। ओके, ये दोनों क्या है, किनारे हैं। अब हमें क्या गिवन है, ये इसका नाम लिख लेते हैं A B C, ये पॉइंट हो गया मेरा D, इसे मान लो X, इसे मान लो Y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ACD में, अब त्रिभुज ACD में क्या लेंगे, tan 30 इक्वल टू क्या होता है tan 30 H/A, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। H की वैल्यू कितनी है 5/x, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5√3। यहां तक कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब करते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारा, आ जाते हैं इन ट्रायंगल किसमें, बी सी और डी में। ओके, बी सी डी में हम क्या करते हैं, tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5/y। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/1 इक्वल टू 5/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5। अब हमारे से क्या पूछा था इसने, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, यानी कि फाइंड द ब्रीथ ऑफ रिवर। तो ब्रीथ ऑफ रिवर क्या निकल के आएगी हमारा x + y, नदी की चौड़ाई, ब्रीथ ऑफ रिवर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AD + BD,
तो AD की वैल्यू कितनी आई हमारी 5√3 और BD की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो √3 + 1। अब √3 की वैल्यू इसने हमें दी हुई है बेटा। ओके, तो √3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5, √3 हमें गिवन है 1.732 + 1 = 5। ये हो जाएगा 2.732। ठीक है ना। अब इन दोनों की मल्टीपल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, जो बच्चा इसका आंसर निकाल लेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई है। ठीक है, छोटा सा होमवर्क आपके लिए है। ओके, अब हम इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा था उसने छूट के लिए, उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, फोर्थ का और पार्ट, और यानी कि जो हमें छूट में मिला हुआ था। ठीक है ना, इन दोनों में से एक करना था। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है ना, cos A - sin A + 1 अपॉन cos A + sin A -1 = cosec A + cot A। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ओके, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है cos A - sin A + 1। इस वाले सेक्शन को एक साइड रख लो ब्रैकेट में। ठीक है ना, अब इसे क्या है cos A + sin A, इसको भी ब्रैकेट में रखा -1। अब क्या करूंगा मैं, इसे रैशनलाइज कर दूंगा किस नंबर से, यानी कि देखो cos A + sin A एज इट इज, यहां माइनस है तो यहां पे ले लेंगे प्लस, प्लस का 1 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा cos A + sin A, यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा +1। ओके, अब देखो यहां पे क्या होगा, इसकी मल्टीपल हो जाएगी। अब इसकी मल्टीपल पहले इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos A - sin A ब्रैकेट बंद इंटू इसकी मल्टीपल में इसमें कर रहा हूं, यानी कि cos A + sin A हो गया जी। अब इसकी मल्टीपल करूंगा मैं 1 में, तो 1 में मल्टीपल करने पे क्या आएगा मेरा प्लस का cos A - sin A। इसकी दोनों में मल्टीपल हो गई। अब 1 की मल्टीपल करेंगे इसमें तो प्लस के cos A + sin A, और 1 की मल्टीपल 1 में होगी तो कितना होगा +1 अपॉन इसकी मल्टीपल इसमें होगी। यहां पे देखो हम किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, A² - B² की वैल्यू क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी A - B इंटू A + B। इस आइडेंटिटी का मैं यहां पे यूज करूंगा। ओके, ठीक है। अब देखो जो सिंप्लीफिकेशन होगा उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई में क्या होगा, यहां पे देखो ये हमारा प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो गई। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे इस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि A - B और A + B ये दिखा, तो और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में हमने यूज कर लिया इस आइडेंटिटी का cos A + sin A का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यहां पे A और ये हमारा हो गया B। ओके, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो गया मेरा, ऊपर यहां पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। कैसे हुआ भाई, ये देखो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हुआ कि A - B ये रहा, और A + B इसको हम रिवर्सिबल A² - B² लिख सकते हैं, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके जी, अब यहाँ पे कितना है मेरा प्लस के 2 cos A हो गया, और वहां पे है 1, और 1 को क्या लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A। क्यों लिखा भाई इसको यहां साइड में नोट डाउन करो, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है क्या, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, ये बातें आपको साइड में इंट्रोड्यूस करनी है ताकि मार्क्स हमें अच्छे मिले। ओके, अब देखो इसे क्या करेंगे हम, यहां पे इसे एज इट इज रखने देंगे, यानी कि क्या है मेरा cos A + sin A का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ओके, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे ये हो गया मेरा 2
और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, ओके, अपॉन यहां पे क्या आ गया मेरा cos ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर -1, ओके। अब यहां तक का कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब इसको मैं साइड में कर देता हूं, यहां पे सोल्यूशन थोड़ा, ठीक है जी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, ओके। अब ये डिनोमिनेटर जो है अच्छा क्वेश्चन था, ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलते हैं यूपी बोर्ड में ज्यादातर इस क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत टाइम तक देखा गया। अब इस जो ये है हमारा अंश पर, यानी कि 2 cos ए हम क्या ले सकते हैं कॉमन, यहां से 2 cos ए हमारा हो गया कॉमन, तो यहां पे क्या बचा हमारा cos ए और +1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए इंटू cos ए, और ये है -1। अब इसकी वैल्यू क्या होती है मेरी 1, ओके, और 1 से 1 कट आउट हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2 cos ए इंटू cos ए प्लस 1 ब्रैकेट बंद, यहां पे कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए -1। अब इस माइनस से और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, अब ये हो गया 2 cos ए इंटू कोस ए +1 अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए, ओके। 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, अब इसका सोल्यूशन इधर ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा भाई, अब हमारे पास बचा हुआ है कोस ए +1 अपॉन साइन ए। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म बची हुई है, इसे मैं इसके अलग अलग डिवाइड में लिख सकता हूं, यानी कि कोस ए अपॉन साइन ए +1 अपॉन साइन ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा राइट हैंड साइड, ओके। कोई भी मतलब टर्म ऐसी नहीं है जिसको मैंने विजुअलाइज ना करा हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से जहां पे समझ में ना आए वहां का पार्ट मुझे स्क्रीनशॉट में या वैसे भी आप कमेंट में भेज सकते हो, ओके। हर क्वेश्चन को मैंने बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ सोचा है, क्योंकि आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना इसके शॉर्टकट भी होते हैं, बट मैं शॉर्टकट से नहीं, क्योंकि हमें जो एकेडमिक वाले हैं उन्हें मार्क्स किस पे मिलते हैं, जब हम क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन करते हैं, ओके। चलो अब हम इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आया था हमारा किससे, क्या बोलते हैं इसे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ठीक है ना। एक सेक्शन यानी कि एक क्वेश्चन हमेशा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हमेशा रहता ही है, ठीक है ना। तो इसमें देखो इसने क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इसका पहला पार्ट और दूसरा दोनों करेंगे, और इसमें हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया था क्वेश्चन नंबर 3 का और वाला, ठीक है ना, उसका भी सोल्यूशन आज ही करेंगे, सबसे लास्ट में उसे ही ले लेंगे, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है, यानी कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है ना। अब क्यूब के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और उसने क्या कहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी कि जितना हमारा क्यूब की एक साइड है उससे ऊपर तो हो नहीं सकता, तो यानी कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, इस साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा होगा, ओके। और भुजा कितनी दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर,
यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया है, तो डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। रेडियस कितना होगा 7/2 होगा। ओके, इंग्लिश में क्या होगा, हेमी स्पेयर मैक्सिमम डायामीटर इज साइड ऑफ क्यूब। ओके, अब इसने मेरे से पूछा क्या है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब ठोस क्या है मेरा, एक टोटल कंबाइंड ठोस है, ठीक है, उसमें एक चीज तो है मेरा क्यूब और एक है मेरा हेमिस्फीयर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इंग्लिश में एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ओके, अब घन यानी कि क्यूब का क्या होता है हमारा, अर्धगोले का यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो 6a², ठीक है, और प्लस अर्धगोले का कितना होगा 2πr²। अब 4a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीपल आर कितना है 7/7 मल्टीपल 7। रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, सॉरी, ठीक है ना, रेडियस क्या हो जाएगी 7/2। अब 7 से 7 गया और ये 2 से 2 गया, अब 2 से ये 11 टाइम गया, अब 4 मल्टीपल 49 प्लस 77। अब ये कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 4 जा और 1 9 प्लस 77। अब ये कितना हो जाएगा 7 3 और ये हो जाएगा हमारा 7 और 2, इतना सेमी स्क्वायर। ये इसका आ गया टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, किसमें 6 नंबर में, फिगर बनते ही हमारे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, देखने में ही हार्डेस्ट लगते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। ओके, अब इसका जो और वाला पार्ट है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए शंकु के आकार का है। एक ठोस कैसा है अर्धगोला, अर्धगोला ये हो गया, उसके ऊपर क्या है एक शंकु है, ये रहा जी, शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। किसकी त्रिज्या, ठोस की, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई, साइलेंट लेंथ इसे बोलते हैं, 3√2 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता नहीं, ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, और इन इंग्लिश में क्या है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ their radii being equal to 3 centimeter and the silent height of the cone is 3√2, find the volume of solid। और पाई की वैल्यू इसने यूज करने के लिए बोला है 3.14। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या है, इसमें मुझे निकालना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मुझे कोन का वॉल्यूम निकालना, अगर फॉर्मूला याद है तो इसमें h चाहिएगा, तो h कैसे निकलेगा भाई, h इन सब का यूज करके निकलेगा। तो हमें क्या पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू है हमारी 3√2 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, आर की वैल्यू है हमारी 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 9। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 18 माइनस 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 9
तो H की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, तो यानी कि H आ गई मेरी 3। अब इसके बाद हमें निकालना है इसमें क्या, यानी कि ठोस का संपूर्ण आयतन, यानी कि जो भी हमारी सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कोन, ठीक है ना। तो इन दोनों का हमें क्या लगाना, फॉर्मूला। अब हेमीस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें पाई की वैल्यू दे रखी 3.14। अब 2/3 पाई की वैल्यू है 314, आर की वैल्यू है हमारी 3 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 3.14 मल्टीपल आर की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीपल 3, एच की वैल्यू हमारी कितनी आई, वो भी 3 आई। ओके, इसको यहां पे देख लेते हैं। तो यानी कि हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, 3 से 3 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया। सबसे पहले 3 1.4 कॉमन ले लो, दोनों जगह है, कॉमन हो गया। अब 2 और ये कितना हो गया, यहां पे क्या बचेगा मेरा, 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, और यहां पे क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया, 3 3 जा 9, यानी कि 314 मल्टीपल 15। अब इन दोनों की मल्टीपल करोगे आप, ठीक है ना, और इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या इसका आंसर आया है, ठीक है ना। चलो, अब हम ये क्वेश्चन, ये यानी कि 5वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड का सेकंड पार्ट, उसको करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का और वाला पार्ट, यानी कि अथवा वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कटुर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ओके, एक विशेष दिन में हमने माना कितने बनाता है, माना एक विशेष दिन में बर्तन बनते हैं कितने, x, ठीक है, और लागत कितनी आती है, लागत क्या आती है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कहता है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक, यानी कि 2x प्लस 15, ठीक है। यदि उस दिन की कुल लागत, यानी कि जितने बर्तन बने और कुल लागत कितनी है 2250। अब फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि कुल कितने बर्तन बन रहे हैं और उनकी लागत का मल्टीपल इसने दिया हुआ है, यानी कि x मल्टीपल 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 2250। ओके, तो अब इसकी मल्टीपल कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा हमारा, अब इस 2 की मल्टीपल हो जाएगी हमारी 2250 में, तो कितना आएगा हमारा 2250 मल्टीपल 2 0 0 5 और 4, ठीक है, 2 2 जा 4। यानी कि अब मुझे क्या करना, यानी कि 4500 के ऐसे फैक्टर लेने कि माइनस करके कितना आ जाए मेरा 15। ओके,
तो इसके फैक्टर क्या होंगे मेरे, 2x² प्लस 75 माइनस 60x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये क्या होगा, 2x² प्लस 75x माइनस 60x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली x कॉमन है, तो यहां पे होगा 2x प्लस 75 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है मेरा, 60 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई मेरा, 30 कॉमन है। तो 2x माइनस माइनस प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया मेरा x माइनस 30, एक फैक्टर हो गया 2x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया x बराबर 30 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 75/2। यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बर्तनों की संख्या निगेटिव में जा रही है, यानी कि उल्टा बढ़ने की जगह तोड़ रहे हैं, क्योंकि वे बना रहे हैं ना, निगेटिव का मतलब होता है कि अपोजिट बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य है। हम लिख तो देते हैं बट रीजन पता होना चाहिए क्यों अमान्य हो गया। ओके, ये हो गया हमारा अमान्य। तो यानी कि एक विशेष दिन में कितने बर्तन बन रहे, 30। ओके, और उस विशेष दिन में लागत कितनी आ रही है, लागत हमारी आ रही है 2 गुणा 30 प्लस 15 यानी कि 60 प्लस 15, तो कितना आ गया 75 रुपीज की। उसमें क्या आ रही है हमारी, एक्सपेंडिचर आ रही है, यानी कि लागत लग रही है कितने की, 75 रुपए की। यही उसने हमारे से इस क्वेश्चन में कराया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफिकल्ट था, मैंने शायद इंग्लिश का नहीं पढ़ा, इसको इंग्लिश का भी पढ़ देता है। क्या बोलता है इंग्लिश में, ए कॉटेज इंडस्ट्री परस्यूड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 15 more than twice the number of article produced on the day. If the total cost of the production on the day was 2250, find the number of production article and the cost of each article. Okay, ये मैंने इंग्लिश में भी पढ़ दिया, वैसे तो आपकी स्क्रीन पे शो ही हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही मैंने अपनी बहुत मेहनत से आपको ये पूरा पेपर कराया है, इससे भी ज्यादा मेहनत से मैं आपको सिलेबस कराऊंगा। बस आपको एक ही उम्मीद है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है ना भाई। आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है कि जितना ज्यादा आप मुझे पब्लिश करोगे उतना ही ज्यादा मैं अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 10th का टॉपिक चलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। और उससे पहले हमारी 12th की कुछ वीडियो आएगी। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम।